अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो हैदराबादी स्टाइल सफ़ेद चना पुलाव की रेसिपी है। रेसिपी बहुत स्पेशल है, तो आपने वीडियो को पूरा लाज़मी देखना है। ये नॉर्मल पुलाव से थोड़ा हट के रेडी होगा, लेकिन इसका जायका जो है वो ज़बरदस्त और लाजवाब होगा। तो ये इसकी लुक भी आप चेक कर सकते हैं, देखने से ही भूख लग रही है। तो फटाफट जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक कर देना। तो रेसिपी जो है फटाफट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना चने भिगो के रखे हुए थे ओवरनाइट, उनको बॉईल कर लिया था सिर्फ नमक वाले पानी में, और चनों का अलग कर लिया और पानी अलग कर लिया था। जो पानी अलग किया था चनों का, उसको माप लिया था जितने राइस थे उस क्वांटिटी के हिसाब से, और उसके अंदर मैंने स्टॉक ऐड कर दिया था। जो भी चिकन क्यूब वगैरह आपके पास अवेलेबल हो इसके अंदर ऐड कर दें हाफ़ इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये आधा किलो है तो हाफ़ इनफ है। और उसको साइड रख लेंगे, और साथ ही साथ जो है मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। प्याज को सिर्फ आपने ना गोल्डन कलर आने तक ब्राउन करना है और निकाल लेना है। तो इसको हम रेसिपी पे यूज़ नहीं करने, ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करना है। तो आप पहले भी इसको फ्राई करके रख सकते हैं, या फिर बाज़ार से जो रेडीमेड मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इसका जो है, आपने इसमें जो ऐड करना है हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट। आप क्वांटिटी देख सकते हैं, हाफ टी स्पून के करीब है, और टमाटर 2 अदद हैं, और इमली भी साथ ही। अब ये घी में निकालने के बाद प्याज ये ऐड करना है आपने। तो अब ये इससे से हमने मसाला बनाना है, कोई प्याज इसमें ऐड नहीं होगा। इमली से जो खटास आएगी ना ऑयल के अंदर, वो बहुत अच्छी लगती है, और आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। साथ ही साथ घर का पिसा हुआ गरम मसाला, तो इसमें मैंने जो घर का गरम मसाला बनाती हूँ मेरा थोड़ा तेज़ होता है, इसमें जायफल जवित्री की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर खानों में ये ज़्यादा यूज़ होता है, हैदराबादी खानों में जायफल जवित्री की क्वांटिटी। उसके बाद ज़ीरा ऐड कर दिया है, और खुश्क धनिया पाउडर और सौंफ को दरदरा कूट कर ऐड कर दिया है। आप इसको तीनों को हल्का सा रोस्ट करके, ज़ीरा, धनिया और सौंफ को तो हल्का दरदरा करके कूट के, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ज़ीरा है वो साबुत अच्छा लगता है, इसलिए साबुत ही ऐड कर दिया है। साथ ही साथ आलू बुखारे 2 से 3 अदद ऐड कर दिए हैं, और इसको मसाले की अच्छे से बुनाई कर लिए। साथ ही साथ इसके अंदर आलू भी कुक होने के लिए ऐड कर दिए हैं। आलू की आप देख सकते हैं, इनको बिल्कुल ब्रीक ब्रीक इसी आपने साइज़ में इसी तरह कट करने हैं, हाफ हाफ। तो बेस्ट ये है रेसिपी के लिए। आलू को, क्योंकि आलू मैंने बॉईल वगैरह नहीं किए हुए, तो उनको थोड़ी देर ढक्कन लगा के कुक कर लेंगे। तो आलू के अच्छे से जब भुनाई हो जाएगी, तो इसके अंदर बॉईल किए हुए हाफ़ कप चने ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे आधा किलो जो है वो राइस हैं, तो मैंने हाफ़ कप इसके अंदर जो है ना बॉईल किए हुए चने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है ना, मैंने वो स्टॉक वाला वाटर था ना, चनों का ही पानी था, उसको ज़ाया नहीं किया था। उसके अंदर ही मैंने जो है ना नमक भी ऐड करके आपको बताया था कि इसलिए मैंने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया। आपको ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। स्टॉक वाला पानी ऐड करके इसको बॉईल होने देना है। तो चने पहले ही सॉफ्ट थे, बेहतरीन गले हुए थे, आलू भी कुक हो चुके हैं। अब जब बॉईल आ जाए, इसके अंदर लेमन स्लाइसेस, धनिया पुदीना ऐड करना है, और इसके अंदर राइस ऐड कर देने हैं। राइस को पहले भिगोना लाजमी है, इससे ये ज़्यादा लंबा चावल बनता है, और ये एक अच्छा जो है ना खिला खिला बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल इसको पहले भिगोएं, तभी आपके चावल की जो है लेंथ वो ज़्यादा होगी। तो नीम गर्म पानी में आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड किए। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो इसको दम लगा दिया। दम के लिए चूल्हा फ़ौरन कम ना करें, पहले स्टीम आने दें, उसके बाद चूल्हा कम कर दें, फिर परफेक्ट दम आता है। दम बेहतरीन किस्म का आ चुका है। 20 मिनट के लिए इसको दम दिया था। ऊपर से ये देखिए ब्राउन प्याज की गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लग रही है, लेकिन ये बेहतरीन था। उसके ऊपर ज़र्दा कलर ऐड करना है, धनिया ऐड करना है, और इसको सर्व करें। मैंने कुछ तकरीबन 10 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया था, उसके बाद चम्मच चलाया था। उससे चावल जो है आपका टूटता नहीं है, और बेहतरीन परफेक्ट बनता है। ये देख सकते हैं, इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस शहर से आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो इसका भी मुझे अच्छा लगता है जान के कि आप किस किस शहर से और किस किस मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मिलती रहती हूँ आपको किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।